जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। प्रवीण जी आपको भी जय हिंद, अभेश जी, अमित जी, कांछा जी, प्रीतम जी, बाकी सभी साथियों को जय हिंद गाइस। प्यारे दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग अर्थमेटिक वाला पार्ट कवर अप किए थे, मेंसुरेशन 3D के पूरे पार्ट को कवर अप कर चुके थे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर की बातें करेंगे वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की है। दूसरी बात, जिन साथियों का आपका एयरफोर्स का एग्जाम में उसका रिजल्ट कल आ चुका था, जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बहुत सारा कंग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ। वो फेज 2 के लिए बिल्कुल जुट जाए। बट जिन साथियों के थोड़ा सा अभ्यास की कमी, प्रैक्टिस की कमी या कॉन्सेप्ट की कमी के कारण जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो ऑलरेडी कहने का मतलब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ताकि नेक्स्ट एग्जाम में वो भी अपना सिलेक्शन श्योर कर पाए। हाँ, रमन जी आपको भी जय हिंद, अंकित जी आपको भी जय हिंद। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से डायरेक्शन डिस्टेंस की बातें करेंगे और तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जब तुम्हारा कहने का मतलब एग्जाम पास होगा, मैं तुम्हें कुछ मॉडल पेपर्स ऐसे दूंगा जहां पर प्यारे दोस्तों हूबहू तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एयरफोर्स का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे और हाँ, नोट्स जरूर बनाते चलो। ठीक है, सारे के सारे एस्पेक्ट मैं ऑलरेडी ऐसे दूंगा ताकि तुम्हें कंबाइंड नोट्स बना सको। दूसरी बात, कुछ साथी स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट तो लो ही, बट कॉपी पे हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ, कि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तभी चीज़ें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। क्लासेस तुम्हारी अब 1 घंटे की होगी तो ऑलरेडी टाइम तो हमारे पास बहुत सारा है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। एक एक एक्सपेक्ट को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, कहीं पर भी किसी भी साथी को कोई डाउट आएगा नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अगर मेरे दोस्तों मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बातें करता हूं, ठीक है, हाँ भेष फिलहाल के लिए कंटेंट पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए क्लास पर ध्यान दोगे, क्योंकि देखो ध्यान से सिलेक्शन तुम्हारा जरूरी है प्यारे दोस्त। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बातें करता हूं प्यारे दोस्त, क्यों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ने एग्जाम में इसका वेटेज कितना है प्यारे दोस्तों, तो अगर मैं एग्जाम में इसके वेटेज की बातें करता हूं ना, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसका आना है। और आपको पता है प्यारे दोस्तों कि आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स में, कितने मार्क्स? 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्लास नहीं, ये ऑलरेडी आपका 1 मार्क्स है, क्योंकि 50 नंबर के पेपर में ऑलरेडी 1 मार्क कितना इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपको पता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों डायरेक्शन की बातें करता हूँ, तुम्हें पता है कि पर्टिकुलर 4 डायरेक्शंस होती हैं। कितनी डायरेक्शंस होती हैं प्यारे दोस्त? 4 डायरेक्शंस होती हैं। और अगर मैं उन्हीं 4 डायरेक्शंस की बातें करता हूँ तो पहला तो ये तुम्हारा ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है प्यारे दोस्तों? वेस्ट होता है। ऊपर की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, अब नीचे की अगर मैं बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, नीचे तुम्हारा दक्षिण होता है, दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ डायरेक्शन। एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट की बातें करता हूं, हाँ ये लैपटॉप जो रखा करें ना आप, ये सीधा रखा करें ताकि मुझे इनके कमेंट्स प्रॉपर दिखते रहा करें। ठीक है, और ये हटा दीजिएगा। हाँ प्रीतम जी, सर ये रीजनिंग का चैप्टर है। हाँ बिल्कुल प्रीतम, हम रागा वाले पार्ट में ना रीजनिंग के चैप्टर्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक एक सेगमेंट को कवर अप करेंगे, अर्थमेटिक के भी पार्ट को लेके चलेंगे, रीजनिंग के भी पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ की बातें करूँ प्यारे दोस्त, तुमने कहा सर ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो प्यारे दोस्त यहाँ पर जो बीच में डायरेक्शन आएगी ना वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में जो आता है प्यारे दोस्तों वो साउथ ईस्ट हो गया। और इसी प्रकार से अगर मैं साउथ और वेस्ट की बातें करता हूँ तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आएगा प्यारे दोस्तों वो NW आता है। तुमने ट्रेन पर लिखा देखा होगा, ठीक है, उमरे करके, तो इसी वजह से लिखा जाता है। ठीक है, देखिएगा वीडियो बफर कर रहा है क्या? ठीक चला ना? यानी उनको दिखेगा अच्छे से? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, बट फिलहाल के लिए कंटेंट पर ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, तुम्हें बार बार यहाँ पे राइट और लेफ्ट घूमने की बातें होती है। तो तुमने अगर क्वेश्चन में राइट अच्छे से घुमाया, लेफ्ट अच्छे से घुमाया, तो तुम्हें डायरेक्शन और डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो एक बार याद रखना, कभी भी अगर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में तुम्हें अगर मैं राइट घूमने को कहता हूं ना, तो तुम कहोगे सर राइट घूमना यानी कि क्लॉकवाइज घूमने की बातें कर रहे हो आप। ठीक है, भाई घड़ी की दिशा में हम घूमने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए,
अब अगर मैं उसके बाद बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों राइट के बाद लेफ्ट घूमने की, तो जब भी मैं लेफ्ट घूमने की बातें करूंगा प्यारे दोस्तों, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमने की बातें करोगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने की बातें करोगे। दूसरी बात, अगर मैं ये बातें करें, हाँ गजिंदर कह रहे हैं सर मैं भी रह गया सर लाख, अच्छा हाउ मैच इसको, प्यारे दोस्त कुछ अलग ही कहानी चल रही है तुम्हारी यहाँ, फिलहाल के लिए टॉपिक पर ध्यान दोगे, और मैं देख रहा हूँ अलग ही कहानी चल रही है भाई, किसका कितने नंबर से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कंटेंट पर ध्यान देंगे, ना कि अदर चीज़ों पे, देखो ध्यान से। हाँ, अब अगर मैं एक और बातें ध्यान से समझना, अगर मैं राइट की बातें करता हूँ तो राइट को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा और लेफ्ट को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा। कहीं पर भी अगर मैंने आर लिखा वो राइट को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं पर भी अगर मैंने एल लिखा तो वो एल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे देखो, अभेश तुम्हें अभी मैं टेक्निकल टीम की तरफ से रिस्पॉन्स करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें कहा कि पर्टिकुलर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने पहले ही कहा कि जब भी मैं राइट मुड़ूंगा तो उसको मैं आर से लिखूंगा, जब भी मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो उसको क्या कहूंगा। शर्ला कह रहे हैं सर वाई ग्रुप की 41 कट ऑफ जाएगी तो कैसे पेपर क्लियर करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। सरला क्यों परेशान हो रहे हो प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा बिल्कुल नहीं गई, तुम्हें लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा गई है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन ने फैक्टर डाला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कुछ साथी जो 40.5 की कट ऑफ को लेकर के वरीड हैं, देखो उस कट ऑफ को लेकर के वरीड मत हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, अगर तुम्हारी ये रॉ नंबर पे कट ऑफ होती तो पिछले वाले से ज़्यादा नहीं जाती। तुम्हें पता है नॉर्मलाइजेशन ने स्टूडेंट्स को फ्री के 4 नंबर 5 नंबर किसी को 7 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। डिफेंस के लिए पर्टिकुलर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये चीज़ें नहीं है, लेकिन एसएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए वहां पर, और डिफेंस वाले रेलवे वाले कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी ये चीज़ें देखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन, तो वही ये यहां पर भी आ चुका है, ठीक है। ऑलरेडी प्यारे दोस्तों जब मैंने एफकैट क्वालिफाई किया, ठीक है, एफकैट तो मेरा ऑलरेडी जान ही, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि जब 6 बार हुआ तो प्यारे दोस्तों वहां पर जो कॉमन टर्म आया, जैसे ही वहां पे नॉर्मलाइजेशन आया था, मैंने पहले ही ऑफलाइन के बच्चों से कह दिया था कि देखो तुम्हें भी यहाँ पे दिखने वाला है नेक्स्ट एग्जाम से, और देखो वो ऑलरेडी दिखा। उन्हें ऑफलाइन में भी मैंने कह के रखा था कि 5-6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन तुम्हें मिलेगा, किसी साथी के आधे नंबर भी मिलेंगे, तो बस इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई। अंकित कह रहे हैं सर मेरा 36 बना है, ठीक है। तो बस प्यारे दोस्तों कट ऑफ के लिए नॉट टू वरीड रहो, थोड़ा सा मेहनत करो कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वाई ग्रुप का पेपर से आसान और कोई पेपर है नहीं तुम्हारे इस कंपटीशन में, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारी प्राइमो जो होती है, जैसे ही तुम 12th पास करके आते हो, ठीक है, तो 17.5 से 21 तक की यहाँ पे एज होती है, ठीक है, जो कि टिल ज्वाइनिंग होती है, तो तुम 20 की ही मान के चलो, लगभग 20 साढ़े 20 तक की एज मान के चलो। तो कहने का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें जॉब देके जाएगी भाई, ठीक है, और फिर आगे आने वाले जो 40 साल है ना वो तुम्हारे सुनहरे कर जाएगी, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुमने कहा जी सर हम तो जा रहे थे ईस्ट की ओर, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिखा, अगर मैं ईस्ट से कभी भी राइट मुड़ूंगा ना, तो जरा देखो ये होता है तुम्हारा राइट, ईस्ट से अगर तुम राइट मुड़ोगे तो कुछ इस प्रकार मुड़ोगे, नीचे साइड की ओर जाओगे, ठीक है। इसी तरह से प्यारे दोस्तों अगर मैं राइट के बाद मान लो यहाँ पर लेफ्ट जाता, तो भाई लेफ्ट का मतलब तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक कैसे जाओगे, तुम कहोगे सर एंटी क्लॉक में कुछ इस प्रकार से जाऊंगा लेफ्ट, ठीक है। आगे देखो, फिर से मान लो मैंने तुम्हें कहा होता कि लेफ्ट घूम जाओ प्यारे दोस्त, फिर से मैंने तुम्हें कहा होता लेफ्ट घूम जाओ, तो लेफ्ट का मतलब क्या आएगा भाई, एंटी क्लॉक। किसी साथी को अगर लेफ्ट या राइट घुमाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो देखो तुम इसे घड़ी की सुइयों जैसा भी मान सकते हो, जैसे नॉर्थ को तुम 12 बजे मान लो, ठीक है, ईस्ट को क्या मानोगे तुम कहोगे सर अब मैं ईस्ट को क्या मानूं, तो ईस्ट को 3 बजे मान लो प्यारे दोस्त, ठीक है, साउथ को 6 बजे मान लो तुम घड़ी की सुइयों में, और वेस्ट को 9 बजे मान लो, ठीक है। तब तुम्हें ये राइट और लेफ्ट का झाम ही एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तुमने कहा जी सर मैं आपकी बातें मान गया, ये चीज़ें मैंने बना ली। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये तुम बार बार यहाँ से मैं मान लो फिर से लेफ्ट से राइट घूमता, तो तुमने कहा सर कि अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो यहाँ से फिर से राइट घूमेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, तो पहले भी हम ईस्ट पे जा रहे थे, अभी भी हम ईस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसके बाद थोड़े से शॉर्टकट की बातें करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थोड़े से शॉर्टकट की बातें करता हूं, तो शॉर्टकट देखो क्या बनेगा, जैसे अगर मैं मान लो कि क्वेश्चन में बहुत सारा राइट और लेफ्ट लिखा है, ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बातें करता, मान लो कि तुम पर्टिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हो,
ठीक है। तुमने कहा जी सर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर तुम जा रहे हो प्यारे दोस्तों, तो आपको राइट घूमना है, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है, फिर से राइट घूमना है और फिर से लेफ्ट घूमना है, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट क्या कहता है इसका, ठीक है, शॉर्टकट क्या कहता है इसका। संजू कह रहे हैं सर मैं पेज रोटेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई पेज रोटेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर अगर मैं एक राइट से एक लेफ्ट को भी तुम काट सकते हो। देखो इसका शॉर्टकट क्या कहता है, ये तो रहा बेसिक अप्रोच राइट और लेफ्ट को घुमाने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो शॉर्टकट तुम्हारा ये कहता है कि एक राइट से एक लेफ्ट को काट दो। तुमने कहा सर एक राइट से एक लेफ्ट को मैंने काट दिया, एक राइट से एक लेफ्ट को मैंने काट दिया, केवल एक राइट बच रहा है। यानी कि अगर वर्तमान में तुम नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो नॉर्थ डायरेक्शन से राइट घूम जाओ प्यारे दोस्त, नॉर्थ डायरेक्शन से राइट घूम जाओ, ठीक है। और अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन से राइट घूमता हूं ना, तो जरा बताओ नॉर्थ डायरेक्शन से राइट घूमने पर तुम्हारी कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो नॉर्थ डायरेक्शन से राइट घूमने पर जो तुम्हारी डायरेक्शन आएगी प्यारे दोस्तों, वो ईस्ट आएगी, ठीक है, वो ईस्ट आएगी, ठीक है। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को। चलो यहाँ तक की बातें अगर तुम्हें क्लियर होंगी तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग सॉल्व करके बताना, ठीक है। सभी लोग एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताना, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तुम अगर थोड़े तेज और स्मार्ट हो चुके हो, तो अपने से सोच के बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है भाई। ये जो भी डायरेक्शन हुई, सभी लोग ध्यान से समझना, ये जो भी डायरेक्शन हुई प्यारे दोस्तों तुम जानो, ठीक है भाई। तुमने पढ़ा डायरेक्शन डिस्टेंस, और मान लो मैं राइट लेफ्ट 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 राइट घुमाने की बातें करता हूं, तो वर्तमान समय में तुम किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, सभी लोग सॉल्व करके बताना, ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूं, हाँ अमन कह रहे हैं सर ऐप पर क्लास की टाइम। बिल्कुल अमन, मैं ऐप पर क्लास की टाइम को कमेंट करवा देता हूं, जरा कमेंट कर दीजिएगा पंकज जी, ऐप पर जो क्लास की इनकी टाइमिंग है, ठीक है। ऐप पर इनकी क्लास की जो टाइमिंग है उसे कमेंट कर दीजिएगा आप। हाँ ठीक है, अब वो आप कमेंट करेंगे ना, मोरे से पूछ लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, आपने कहा सर अब आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन होती है क्या होती है भाई, नॉर्थ ईस्ट होती है। अगर ये डायरेक्शन प्यारे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है, तुमने कहा राइट लेफ्ट काट दिया, राइट लेफ्ट काट दिया, बचा हुआ सर केवल एक लेफ्ट है, और लेफ्ट का मतलब आता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉक जाता हूँ भाई, ये डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। क्लियर है सभी को। हाँ मैं देख रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट सभी को आ रहा है, बिल्कुल। सुनील का भी राइट आ रहा है, संजू का भी राइट आ रहा है, कांछा का भी राइट आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें तो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक की पहले दोस्तों अगर तुम्हें बातें क्लियर है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन क्या आता है, एंगल बेस्ड आता है। एक एंगल बेस्ड टाइप होता है तुम्हारे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाइप की बातें करूँ प्यारे दोस्तों, कौन कौन सा टाइप हमें पढ़ना, तो एक बारी मैं टाइप लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, तुम्हें जो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ना है वो सिंपल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। वो ध्यान से सुनो, सिंपल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पहले तुम पढ़ोगे, ठीक है। टाइप नंबर 1 जो तुम्हें पढ़ना है वो सिंपल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। और जब मैं तुम्हें सिंपल डायरेक्शन बेस्ड पढ़ा चुका होंगे ना, तो टाइप नंबर 2 क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और जब प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें एंगल बेस्ड वाला टाइप पढ़ा चुका होंगे ना, तो मैं तुम्हें टाइप नंबर 3 पढ़ाऊंगा। टाइप नंबर 3 क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें, डायरेक्शन रोटेशन बेस्ड, ठीक है। ध्यान सुनो, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तुम कहोगे सर क्या ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन और रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग होता है क्या, तो बिल्कुल अलग अलग होता है। एक एंगल देता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री करके, और एक कहता है कि तुम्हारी दिशाएं घूम जाए, उत्तर को पूर्वोत्तर कहा जाए। संजू कह रहे हैं हाँ सर एंगल वाले में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल प्यारे दोस्त, इसीलिए तो हम उस टाइप पर बातें कर रहे हैं। आगे जब मैं तुम्हें टाइप नंबर 4 पढ़ाऊंगा ना प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन डिस्टेंस में, वो शैडो वाला टाइप बताऊंगा, यानी कि परछाई की बातें करूंगा प्यारे दोस्त, ठीक है। परछाई की बातें करोगे आप, ठीक है। और उसके बाद जब मैं तुम्हें लास्ट टाइप नंबर 5 पढ़ाऊंगा, तो वहां मिसक्लेनस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, मिसक्लेनस वाला पार्ट, विविध वाला पार्ट। और विविध वाले पार्टों में भी क्या बताऊंगा तुम्हें, तो प्यारे दोस्तों जब हम विविध वाले पार्ट की भी बातें करेंगे, हाँ क्लॉक वाले ध्यान से सुनो, हाँ संजू क्लॉक वाला जो टाइप होगा ना वो रोटेशन बेस्ड और मिसक्लेनस में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा, ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल नए और बेहतर सिरे से डायरेक्शन डिस्टेंस को ऐसे पढ़ेंगे जैसे तुमने कहीं नहीं पढ़ा प्यारे दोस्त, ठीक है। ध्यान से समझो।
चलो, पहला टाइप तो तुम्हें क्लियर है। पहले वाले टाइप पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें रोटेशन वाला टाइप भी यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ध्यान से, रोटेशन वाला टाइप कैसे होता है, ध्यान से समझो। एंगल बेस्ड टाइप, ये तो रहा हमने टाइप नंबर 2 की बातें की। अब हम एंगल बेस्ड टाइप की भी बातें कर लेते हैं। एंगल बेस्ड टाइप, देखो ध्यान से, कोण आधारित प्रश्न कैसे होता है। जैसे मान लो प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, मैंने कहा कि मान लो कि तुम एक ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, या नॉर्थ की ओर मान लेता हूँ। तुम मान लो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, और मान लो मैंने तुम्हें कहा होता कि 90 डिग्री राइट मुड़ जाओ। क्या मुड़ जाओ प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री राइट मुड़ जाओ। देखो टाइप जितने आसानी से तुम्हें याद रहेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे वैसे ही बनते जाएंगे। 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कैसे सॉल्यूशन इसका बनेगा और कैसे तुम्हें एग्जाम में करना है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 2 शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए परेशान मत होना कि बेसिक नहीं बताया, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर मैं इस टाइप की बातें करता हूं तो हमेशा यहाँ का ये रूल कहता है प्यारे दोस्तों कि राइट राइट को जोड़ दो, ठीक है। ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ का जो रूल होता है प्यारे दोस्तों, वो ये कहता है कि तुम्हें हमेशा राइट राइट को जोड़ देना होता है और लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ देना होता है। साथ ही साथ राइट और लेफ्ट को घटा देना होता है प्यारे दोस्त। यानी कि तुम कहोगे सर करके बताइए, ऐसे नहीं, समझ में आया। देखो ध्यान से, मैंने कहा प्यारे दोस्तों ये राइट लिखा हुआ है, अब ये राइट से ये राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। तुमने कहा जी सर 90 राइट और 90 राइट को जोड़ेंगे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 180 राइट आएगा। कितना आएगा, 180 राइट आएगा। उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से लेफ्ट और लेफ्ट भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है भाई, लेफ्ट और लेफ्ट भी जुड़ जाता है। तुमने कहा जी सर लेफ्ट और लेफ्ट को भी जोड़ दीजिए। अगर मैं 180 लेफ्ट और 45 लेफ्ट को जोड़ता हूँ कितना आएगा प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर 225 लेफ्ट आएगा। कितना आएगा भाई, 225 लेफ्ट आएगा। आगे ध्यान से सुनो, अब राइट और लेफ्ट क्या होते हैं भाई, आपस में घट जाते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट आपस में घटने का मतलब ये हुआ, तुमने कहा सर 225 में अगर मैं 180 को घटाऊंगा सर 45 डिग्री आएगा। और बताओ, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का सिंबल लिखते हो। तुमने कहा सर यहाँ पर जो चिन्ह बड़ा है वो किसका है, एल का बड़ा है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री लेफ्ट आएगा। और जरा बताओ, अगर मैं नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ और यहाँ से अगर 45 डिग्री लेफ्ट को घूम जाता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो तुम कहोगे सर अगर मैं यहाँ से 45 डिग्री लेफ्ट घूम जाता हूँ ना, तो सर मैं कुछ ऐसा घूमूंगा प्यारे दोस्तों, ऐसा घूमूंगा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो नॉर्थ वेस्ट आएगा। बताओ क्लियर है सभी को? क्लियर हो तो मैं इसका शॉर्टकट भी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। क्लियर हो तो ये सारे स्टेप भी लिखने से मैं तुम्हें बचा दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ तक की बातें भाई क्लियर होंगी तो मैं तुम्हें ये सारे स्टेप लिखने से भी बचा दूंगा, ठीक है भाई। पहले हम सेशन में चलना सीखेंगे, उसके बाद दौड़ने की बातें करेंगे, ठीक है। पता चला तुम दौड़ ही नहीं पा रहे हो, मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा कि 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में मार दो, ठीक है। तब तो तुम अगले दिन दौड़ने लायक ही नहीं बचोगे। चलो, नॉर्थ वेस्ट अभी का मैं देख रहा हूँ राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या कहता है इसका, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं। देखो ध्यान से, शॉर्टकट अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो शॉर्टकट क्या कहता है इसका, शॉर्टकट इसका ये कहता है प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, तुमने कहा सर 90 राइट और 90 राइट 180 राइट होता है। 180 राइट 180 लेफ्ट को काट देगा सर, केवल 45 लेफ्ट बचेगा। 45 लेफ्ट हमने यहाँ पे घुमा दिया। शॉर्टकट कहता है, फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो मैंने कैसे किया यहाँ पर, ताकि कोई डाउट तुम्हारा रह ना जाए। शॉर्टकट कहता है तुम्हारा कि ये सारी लाइनें छोड़ो सर, केवल क्वेश्चन जहां तक लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने देखा 90 राइट कितना हो गया, 180 राइट हो गया। 180 राइट 180 लेफ्ट को काट देगा, केवल 45 लेफ्ट बचेगा। यहाँ से 45 लेफ्ट घूमोगे, नॉर्थ अगर तुम्हारा डायरेक्शन दिया था, 45 लेफ्ट घूमोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। एक लाइन का ये आंसर था। बताओ इतनी बातें समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो इतनी बातें अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। आवेश को कह रहे हैं सारी चीज़ें क्लियर है सर। चलिए, अब यहाँ तक अगर बातें क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करके बताना भाई, ठीक है। देखो कितने तेज और स्मार्ट हुए हो तुम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे प्यारे दोस्तों एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, प्यारे दोस्त मैंने कहा कि अगर मैं तुमसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, मान लो कि तुम यहाँ पर जा रहे थे, इस बार वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे थे। तुमने कहा जी सर मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं तुमसे घूमने को कहता 135 डिग्री लेफ्ट,
180 राइट, ठीक है। उसके बाद 90 लेफ्ट, 90 लेफ्ट, ठीक है। और यहां पर 135 राइट। घूम करके बताओ कितना आता है आंसर इस क्वेश्चन में, बताओ घूम करके कितना आंसर आता है सभी लोग। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, डायरेक्शन वेस्ट दिया हुआ है मैंने, ठीक है। चलो सभी को यहां तक की बातें क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ। हाँ पीडीएफ लगाया हुआ है ना आपने, ठीक है। चलिए चलिए 90 डिग्री आ रहा है। हाँ संजू ठीक है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। बट आपको आंसर डायरेक्शन में करना होगा, ठीक है। आंसर आपको डायरेक्शन में करना होगा, ना कि हाँ एंगल में आंसर आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में, डायरेक्शन में आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वेस्ट आ रहा है सरला का, देख रहे हैं, देख रहा हूं मैं। चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, तुमने कहा जी सर, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, शॉर्टकट से कैसे मारते। तुमने कहा सर 135 लेफ्ट, क्या है भाई? साउथ आ रहा है। प्रीतम का मैं देख रहा हूँ भाई, प्रीतम के आंसर से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद प्रीतम का आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं भाई, 135 लेफ्ट लिखा है प्यारे दोस्तों। 135 लेफ्ट 135 राइट को काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा भाई? लेफ्ट और राइट समझो एक दूसरे के दुश्मन है। 135 लेफ्ट ने 135 राइट को काट दिया। अब देखो 90 राइट लिखा है प्यारे दोस्तों, क्या लिखा हुआ? 90 राइट लिखा है, सॉरी 180 राइट लिखा है, 90 लेफ्ट लिखा है। तुमने कहा सर 90 लेफ्ट 90 राइट को काट देगा, तो 90 राइट केवल यहां पे बचेगा भाई, ठीक है। और 90 डिग्री राइट मुड़ने पर मैं देख रहा हूं कुछ साथियों के आंसर राइट आया हुआ है, कुछ साथियों का नॉर्थ आया हुआ है। आकांक्षा का नॉर्थ आया, संजू का नॉर्थ आया, अभेश का, सुनील का, संजू का और प्रीतम का। हाँ प्रीतम साउथ नहीं आएगा। तो यहां से जब तुम 90 डिग्री राइट मुड़ोगे तो तुम घड़ी की दिशा में मुड़ते हो, और घड़ी की दिशा में क्या आएगा प्यारे दोस्तों? ऊपर तुम्हारा आंसर नॉर्थ आएगा। 90 डिग्री राइट तुम्हें यहां से घूमना है। किसी साथी को अगर 90 डिग्री राइट घूमने में परेशानी होती है तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी ऊपर बताया है, जरा ध्यान से देखो। ऑलरेडी मैंने तुम्हें यहां पर बताया है कि अगर तुम वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, अगर तुम पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हो और यहां से तुम अगर 90 डिग्री राइट मुड़ते हो ना प्यारे दोस्त, अगर तुम यहां से 90 डिग्री राइट मुड़ते हो तो तुम्हारी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी भाई? वो वेस्ट, नॉर्थ आएगी, नॉर्थ आएगी। अरे अगर तुम्हारी घड़ी की सुई 9 बजे पर हो, अगर तुम्हारी घड़ी की सुई 9 बजे पर, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहा है, 9 से 25 मिनट। तो 9 बजे के बाद 12 बजे सुई आगे ही तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? ये बताओ। ये बातें क्लियर हैं? और लाइक करने में तुम लोग कंजूसी मत किया करो, ठीक है। सेशन को कहने का मतलब कंसिस्टेंट रहोगे, बहुत सारे एफर्ट्स तुम्हारे सामने दिए जाएंगे, मैराथन क्लासेस भी आ जाएंगी। संजू कह रहे हैं सर स्मार्ट बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इन चीज़ों पर। पहला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, सभी लोग सॉल्व करें, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन, ताकि आपको कोई परेशानी हो ना, ठीक है। और देखो मैंने ट्रिपलेट पर भी क्वेश्चन दिया है भाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पढ़ेंगे। सरला कहने सर एक क्वेश्चन और, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं भैया सर, एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो सभी लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूँ, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? तुम जानो, तुमने पढ़ा है डायरेक्शन डिस्टेंस, मैंने थोड़ी नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो सभी लोग कह रहे हैं सर जल्द, हाँ क्लियर है सर। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? तुम जानो। मान लो कि मैंने यहाँ पे घुमाया तुम्हें 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट, 45 लेफ्ट, ठीक है। फिर से मैं बात करूं 45 लेफ्ट, एक मिनट, 135 लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं बातें करता हूं ना, हाँ 90 राइट 45 लेफ्ट 135 लेफ्ट, केवल इतना ही बताओ, ठीक है। तुम लोग इस बार इतना ही बताओ, सभी लोग इतना ही देख करके बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी सभी लोग। शाहिद कह रहे हैं फिर नॉर्थ होगी, बाकी लोग ट्राई करना भाई, उसके बाद बातें करते हैं। ये चैनल ओपन करके दीजिएगा इसमें। चलो कुछ साथियों का नॉर्थ आ रहा है, शाहिद का नॉर्थ आ रहा है, बाकी सभी साथी ट्राई करो। एक राइट मैंने छुपा दिया भाई, नहीं दूंगा राइट में। चलो
अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तुमने कहा सर देखो मुझे पता है 90 राइट लिखा है सर, 90 राइट, अगर 90 राइट से 135 लेफ्ट को काटेंगे तो 45 लेफ्ट बच जाएगा सर। और 45 लेफ्ट और 45 लेफ्ट कितना होता है, 90 लेफ्ट होता है प्यारे दोस्त, 90 लेफ्ट होता है। ये बातें गांठ मान लो, 90 लेफ्ट होगा। 45 लेफ्ट और 45 लेफ्ट कितना होगा, 90 लेफ्ट होगा। और 90 डिग्री लेफ्ट घूमकर बताओ किधर आएगा भाई, एंटी क्लॉक होगा, घड़ी की विपरीत दिशा होगी। अच्छा कुछ साथी लेफ्ट गलत घुमा रहे, कुछ साथी लेफ्ट गलत घुमा रहे, भाई तुम्हारी घड़ी उल्टी चल रही है क्या? ये बताओ, अगर तुम यहां पर जा रहे होते तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है प्यारे दोस्तों साउथ, साउथ वेस्ट होती है। और यहां से तुम अगर 90 डिग्री लेफ्ट घूमते हो, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हो। संजू का राइट आंसर आ रहा है साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, ऐसे ही तो घूमोगे तुम 90 डिग्री लेफ्ट ना, 90 डिग्री लेफ्ट तो यही होगा। तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा। और पूरा नोट्स बनाते चलना, ठीक है, नोट्स बनाते चलना। हाँ मैं देख रहा हूँ अमित का भी राइट आ रहा है, आभेश का भी राइट आ रहा है भाई। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि अगर तुमने नोट्स बनाने में कंजूसी की ना तभी तुम्हें प्रॉब्लम होती है भाई। कैसे रिवीजन करोगे तुम, मान लो वीडियो डिलीट हो गया। ठीक है, हाँ आकांक्षा का भी राइट आ रहा है, सरला का भी राइट आ रहा है। ठीक है भाई, अब कुछ साथी तेज और स्मार्ट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो कंटेंट है ना, इसका ऑलरेडी नोट्स जरूर बनाते चलना। ठीक है, ताकि बाद में तुम्हें रिवीजन करते टाइम कोई परेशानी ना हो। और सारे के सारे टाइप्स पर बातें करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी अभी आज की क्लास में अगर बातें करें तो 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों, सिंपल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और एंगल बेस्ड, ये 2 टाइप अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए इस पर जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की भी बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सभी लोग सॉल्व करके बताना कितना आएगा। ठीक है, चलिए और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व कर। प्रवीण कह रहे हैं फिर साउथ ईस्ट, बिल्कुल प्रवीण साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर है भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे साथी आंसर कह सकते थे कि 20√2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ शाहिद कह रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, शाहिद पीडीएफ ना आपको एमकेसी का ऑलरेडी इस पर एमकेसी ऑफिशियल पे जुड़ जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है, देखो ध्यान से कैसे आया। तुमने कहा सर ये आपको दिख गया, भाई मुझे क्यों नहीं दिखा। तो प्यारे दोस्त देखो ये ट्रिपलेट वाला टाइप होता है। बहुत सारे साथी जरा ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। कह रहा बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। भाई राजू तुम्हारा किधर गया, 20 मीटर गया। राजू तुम्हारा बिंदु ए से 20 मीटर उत्तर की ओर गया, ऐसे ही तो जाएगा 20 मीटर उत्तर की ओर। तुमने कहा जी सर इतनी बातें मुझे समझ में आती हैं। आगे देखो, फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। अगर तुम यहाँ से बाएं मुड़ते हो ना प्यारे दोस्त, तो बायां तुम्हारा देखो ये आएगा। ठीक है, 20 मीटर तुम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट बी में पहुंच गए। कह रहा ए तथा बी के बीच की दूरी। तो जब भी तुम दूरी बताओगे ना, हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस बताते हो, शॉर्ट डिस्टेंस बताते हो। और मैं कमेंट देख रहा हूँ, आकांक्षा, अमित, संजू सभी के राइट आंसर आ रहे हैं भाई। सभी साथी थोड़े तेज स्मार्ट हो गए हो। तो तुम्हें हमेशा ये क्या बतानी होती है, हमेशा तुम्हें जो डिस्टेंस बतानी होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है, सबसे कम दूरी बतानी होती है, जिसे आप हाइपोटेनस कर्ण कहते हो। ठीक है, और कर्ण बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि तुम कहोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, और कुछ साथियों को पता होगा शॉर्टकट कि अगर कभी ये पार्ट ए होता है, ये पार्ट ए होता है, तो हमेशा ये a√2 आता है। यानी कि अगर ये पार्ट 20 है प्यारे दोस्तों, तो ये पार्ट भी 20 है, तो हमेशा ये पार्ट 20√2 आएगा। कुछ साथी कहेंगे सर कैसे आ गया 20√2, तो प्यारे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है। √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 400 प्लस 400 आएगा, 800 बनेगा, जिससे तुम लिख सकते हो 800 को 2 गुणे 400 लिख सकते हो। सॉल्व करने पे 400 को बाहर निकालोगे 20√2 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी, और थोड़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों, ताकि तुम्हें एग्जाम में जब आए ना तुम्हारे पास तो फिर एग्जाम तुम्हारा हलवा दिखे तुम्हें। ठीक है,
इसलिए थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे। क्या आप पढ़ चुके हैं दोस्तों? मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा कि क्या प्रीवियस के एग्जाम में पूछा गया, क्या आगे वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ऑलरेडी बताऊंगा। कुछ साथी क्वेश्चन देखते ही हाथ उन्होंने खड़े कर दिए होंगे कि सर ये नहीं होगा, तो हार क्यों मान लेते हो प्यारे? तो सीखने के लिए ही तो हो आप। चलो देखो ध्यान से, चलो मेरे साथ बनाना सभी लोग, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, हाँ एक दो क्वेश्चन मैं और तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझो। एक आदमी बिंदु ए से उत्तर दिशा की तरफ 20 मीटर चलता है। तुमने कहा जी सर ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर में गया, ठीक है, ध्यान से समझो। फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ? घड़ी की विपरीत दिशा। बाएं तुम ऐसे मुड़ोगे, ठीक है, और 40 मीटर चला है तो 40 मीटर चला दिया तुमने। आगे देखो, पुनः बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। अगर तुम घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे तो फिर से बाएं मुड़ोगे और 20 मीटर आ जाओगे ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखो, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अंत में कैसा मुड़ रहा है प्यारे दोस्तों? इसके बाद अगर मैं अंत में मुड़ने की बातें करता हूँ, अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। फिर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं तो तुम ऐसे मुड़ोगे भाई, ठीक है। तो बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर तुमने चला। बताओ, ज्ञात करें आरंभिक बिंदु ए से बीच की दूरी कितनी दूरी पर होगी और कौन सी डायरेक्शन में आएगी? जरा देखिएगा, शाहिद को आंसर करिएगा। पंकज आप, शाहिद मैं तुम्हारा आंसर कमेंट बॉक्स में डलवाता हूँ, ठीक है। हाँ, अमित संजू का सरला का सी आ रहा है भाई। ये बताओ दिख रहा है सारी क्वेश्चंस अच्छे से? सुनील का भी सी आ रहा है भाई। तुम्हें दिख रहा है ना ये 40 मीटर दूर होंगे पहली बात तो, और 40 मीटर केवल एक ही ऑप्शन में, डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं भाई। 20 सॉरी एक मिनट 40 नहीं, ये 60 होगा। 40 तो यहाँ पर भी भाई, 40 ऊपर भी है। 40 और 20 कितना आएगा? 60 आएगा। 60 मीटर तुम्हारे दो ऑप्शन में है, और 60 मीटर अगर तुम्हारे दो ऑप्शन में है तो डायरेक्शन क्या होगी भाई? पश्चिम होगी। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आएगा इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला आप कर ले जाओगे, ये वाला आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये वाला आप कर लेना, ये वाला करके बताओ सभी लोग। ठीक है, और देखो तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि तुम्हें जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में मिलेंगे वो बहुत मासूम से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं तुम्हें लेवल अप करके पढ़ाऊंगा ताकि तुम उन मासूम से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो। तुम मन में ही तेजी से पेन उठाओ, एक लाइन लिखो और तुम्हारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा तो मेहनत ज़्यादा करेंगे ना भाई हम, उसके लिए आप तैयार भी होगे। ऐसा तो नहीं है कि आलसी हो गए भाई, क्योंकि डिफेंस में जाना तो आलसी तो काम चलेगा ही नहीं। चलो देखो ध्यान से, हाँ इसीलिए मैं ऑलरेडी, देखो ध्यान से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। तुमने कहा जी सर पूर्व की ओर इसको दौड़ा देते हैं भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, ये चूहा है 20 मीटर पूर्व की ओर, ऐसे तुमने दौड़ा दिया, ठीक है। आगे देखो, चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। कितना जाता है? दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर जाएगा और 10 मीटर चला गया, ठीक है। आगे देखो प्यारे दोस्त, उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। फिर कितना जाता है प्यारे दोस्तों? दाएं मुड़ता है और 9 मीटर जाता है। दाएं 9 मीटर आने का मतलब ये हुआ कि इस साइड आएगा ये 9 मीटर, ठीक है। तुमने कहा जी सर। आगे देखो, वह इसके बाद क्या जाता है? इसके बाद वो बाएं जाता है प्यारे दोस्तों, और कितना जाता है? 5 मीटर दौड़ता है। यहाँ से अगर तुम बाएं जाते हो ना तो तुम कहोगे सर मुझे नीचे की ओर जाना पड़ेगा, बाएं मेरा नीचे होता है 5 मीटर, ठीक है। आगे अब क्या लिखा है इसके बाद? इसके बाद लिखा है फिर वो बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ जाता है। कितने मीटर दौड़ जाता है भाई? 12 मीटर दौड़ जाता है। तो बाएं 12 मीटर का मतलब ये हुआ यहाँ से 12 मीटर तुम ऐसे जाओगे, ठीक है। आगे, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। फिर से क्या करता है भाई? ये आदमी बहुत घूम रहा है, ये चूहा बहुत घूम रहा है, और अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ने का मतलब ऊपर की ओर यहाँ पे आएगा 6 मीटर। बताओ अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है? तो मैं देख रहा हूँ सभी साथी लाइन से आंसर बी कर रहे हो भाई। अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग थोड़े तेज और स्मार्ट हो गए हो।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, संजू कह रहे हैं सर नोकिया फ़ोन में स्नेक जैसे वाला डायग्राम बन गया है सर, इतना घुमा दिया है इसने। चलिए भाई, तभी तो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग कर ले जाना, ये क्वेश्चन वाला कर ले जाना। ठीक है, ये वाला भी थोड़े से कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। एयरफोर्स में तुम्हें जाना है, विमान वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। ठीक है, ठीक है भाई, एयरफोर्स में जाना है तो प्लेन की बातें करेंगे, प्लेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। विमान वाला ये क्वेश्चन, विमान पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, थ्योरी पे तुम्हारी जितनी अच्छी कमांड होगी क्वेश्चन तुमसे उतनी ही तेजी से बनेंगे। हाँ, जिस साथी की थ्योरी पे कमांड नहीं होगी उससे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी आएगी। तो पहली बात तो ये जरूरी है तुम्हारे लिए कि थ्योरी वाले पार्ट को तुम, अच्छा इंग्लिश में कुछ साथी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल प्यारे दोस्त सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, चलो सॉल्व करो, क्योंकि अब हम तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बातें करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया धीरे धीरे चलना, अब हम दौड़ने की बातें करेंगे क्वेश्चन के सेशन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सरला, सॉल्व करेंगे आप इंग्लिश में। ठीक है, सी आ रहा है संजू का भी सबसे पहले, 400 किलोमीटर पश्चिम। बाकी लोगों का भी आ रहा है, सबका आंसर सेम आने के केस में ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, बाकी लोगों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं, क्या हो गया है तुम्हारी शक्तियों को भाई? चलो, ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी कॉपी के पन्ने घुमा रहे हो बार बार। हाँ, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं ऑनलाइन। देखो ध्यान से, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। तुमने कहा जी सर पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, पश्चिम की ओर 100 मीटर तक उड़ गया है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर कहाँ से मुड़ता है भाई? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर जाता है। भाई इसको दक्षिण की ओर घुमा दो तुमने कहा जी सर दक्षिण की ओर घूम गया, 150 किलोमीटर गया। आगे देखो कहाँ जाता है, फिर ये विमान कहाँ गया भाई? ये विमान कहाँ गया? फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 मीटर तक उड़ता हुआ चला जाता है। प्यारे दोस्त, 300 मीटर उड़ रहा है ये। ठीक है, पश्चिम की ओर जाके। तुमने कहा उड़ने दो सर, कोई बात नहीं, 300 मीटर हमने बनाया। आगे देखो, कुछ साथियों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। सी आ रहा है कुछ साथियों का, संजू का 400 किलोमीटर वेस्ट आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, 400 किलोमीटर वेस्ट सरला का भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। सुनील का भी आ रहा है, सबका सी आ रहा है, यानी सभी साथी तेज हो गए भाई। मैं देख रहा हूँ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या कह रहा है, 150। उसके बाद यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर 150 किलोमीटर जाने का मतलब ये हुआ तुम्हारा दाईं ओर 150 किलोमीटर। तो तुम अपनी प्रारंभिक स्थिति से 100 किलोमीटर ये था, 300 ये हो गया प्यारे दोस्तों, 400 किलोमीटर आ जाएगा। 100 और 300 कितना आएगा? 400 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एंगल वाला ये क्वेश्चन है, तुम सॉल्व करो। ठीक है भाई, तुमने डायरेक्शन डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने थोड़ी नहीं। ठीक है, तो तुम सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कहना जा रहा है? बस केवल इतना जान लो, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की दिशा में, दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा की ओर है। बाकी सॉल्व करो। ठीक है, इसको तुम एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को देखते ही भाई। सरला कह रहे हैं बिल्कुल सर, हम स्मार्ट हो गए हैं। चलो, और क्लासेस इसी तरह से प्यारे दोस्तों ना तुम्हारी बिल्कुल डेली चलती रहेंगी। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा भाई। ठीक है, पूरा जब क्लासेस करेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। और ऑलरेडी जब आप एग्जाम, नेक्स्ट वाले एग्जाम में जब वर्दी लेकर के आओगे ना, ऑलरेडी सिलेक्शन होगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखूंगा, तब भाई वो खुशी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तब वो खुशी से साथ में सेलिब्रेट करेंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। आकांक्षा का 400 किलोमीटर वेस्ट आ रहा है, बिल्कुल आकांक्षा 400 किलोमीटर वेस्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, 15 नंबर है रीजनिंग प्यारे दोस्त, 15 नंबर है तुम्हारे एग्जाम में रीजनिंग आ रही है। ठीक है, अरे आया
बी आ रहा है कुछ साथियों का, बिल्कुल प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। अब देखो ध्यान से, केवल तुमने दक्षिण पूर्व, एक मिनट, दक्षिण पूर्व दिया है ना, दक्षिण पूर्व दिया है प्यारे दोस्त, दक्षिण पूर्व दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व ये रहेगा, ठीक है। चलो बी आ रहा है कुछ साथियों का, देखो ध्यान से, दक्षिण पूर्व दिया, तुमने कहा जी सर साउथ ईस्ट, तो यही होता है। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे साथियों का बी आ रहा है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन करते कैसे तुम, अप्रोच देखो क्या लगाते हो तुमने कहा सर यहाँ पर लेफ्ट दिया है 90, ठीक है सर, लेफ्ट 90 दिया हुआ है, राइट 135 दिया है, लेफ्ट 180 दिया है, लेफ्ट 45 दिया है। तुमने कहा सर अब मैं हो गया हूँ थोड़ा स्मार्ट, मुझे पता है कि लेफ्ट 90 और लेफ्ट 45 राइट 135 को काट देगा, काट दो। तुमने कहा जी सर मैं काटने में ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत तेज हूँ। अब बताओ, लेफ्ट 180 लिया हुआ है, राइट 45 लिखा हुआ है, जब तुम दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा लेफ्ट 135, और लेफ्ट 135 डिग्री घूम के बताओ क्या आंसर आएगा। तो तुमने कहा सर यहां से अगर मैं लेफ्ट 135 डिग्री घूमता हूं, आंसर करेक्ट कर लो अभी भी, तो लेफ्ट 135 डिग्री घूमने का मतलब होगा कि तुम्हारा यहां से घूमोगे तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन आएगी प्यारे दोस्तों, ऊपर वाली डायरेक्शन आएगी, उत्तर दिशा होगी भाई। करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर सी आएगा प्यारे दोस्त। किसी साथी को अगर थोड़ा भी दुख तकलीफ परेशानी हो रही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो देखो बिल्कुल बेसिक से ये बातें ध्यान से समझो कि तुम्हारी 4 डायरेक्शन होती है भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही 4 डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन ने तुम्हें दे के रखा है कि तुम दक्षिण पूर्व की तरफ थे, दक्षिण पूर्व यानी कि ये डायरेक्शन की तरफ थे तुम, ठीक है। उसके बाद जब तुमने सॉल्व किया तो तुमने कहा सर देखो यहाँ पर लिखा है 90 लेफ्ट लिखा है, देखो ध्यान से 90 लेफ्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, 90 लेफ्ट लिखा है, 135 राइट लिखा हुआ है, 180 राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, एक 45 डिग्री राइट लिखा हुआ है, 45 डिग्री लेफ्ट लिखा हुआ है। तुमने कहा जी सर यही तो लिखा है। आगे ध्यान से देखो, तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो 45 लेफ्ट से 45 राइट तो पहले कट गया, ठीक है। आगे देखो प्यारे दोस्त, 180 लेफ्ट लिखा है, 180 लेफ्ट से अगर 135 राइट 135 लेफ्ट को काटेगा, 45 लेफ्ट बच जाएगा भाई। अब बताओ 90 और 45 कितना होता है भाई, ठीक है, 90 45 कितना होता है, तो 90 और 45 प्यारे दोस्तों तुम्हारा होता है 135 डिग्री लेफ्ट होता है। और 135 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि साउथ ईस्ट से जब तुम 135, यहाँ से अगर तुम 135 लेफ्ट जाओगे तो जरा बताओ 45 तो ये हो गया और 90 का कॉलम ऊपर होता है भाई 45 तो ये कॉलम हो गया, 90 का कॉलम तो ऊपर होता है, तो यानी कि तुम्हारा आंसर तो नॉर्थ आएगा ना भाई। अगर यहाँ से 135 घूमोगे तो तुम 135 डिग्री लेफ्ट, नॉर्थ इसका आंसर आएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ। ये बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं। संजू कह रहे हैं सर थैंक यू सर, इट्स अ वंडरफुल सेशन। फिर मैं 15 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस देखूंगा बिकॉज कुछ ज़रूरी काम है। बिल्कुल संजू, ठीक है ठीक है। नॉर्थ सभी का राइट आ रहा है अभी, ठीक है, अमित का आ रहा है। और जो साथी ये ए और बी डी कर रहे थे ना, तो ये माइनस मार्किंग से भी बचेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब जो आसान वाले क्वेश्चन है वो तो तुम उड़ा दोगे भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए ना पहले दोस्तों आप एमकेसी का टेस्ट प्रेप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ताकि वहाँ पे आप बहुत सारे क्या कर सको, मॉक दे सको। और संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका मॉक होता है। इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, थोड़ा सा रुक करके, ठीक है, मिनट वाले। फिलहाल के लिए तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करना। चलो एंगल बेस्ड क्वेश्चन पर फिलहाल बातें करेंगे। शाहिद कह रहे हैं सर ऐसे ही क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए सर ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। बिल्कुल शाहिद, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप टेलीग्राम पे जब जुड़ जाओगे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी कहने का मतलब इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये राज वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बताओ ये राज कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो हम ओरली सॉल्व कर सकते थे। और देखो बगैर पेन चलाए डायरेक्ट आंसर भी तुम बता सकते थे। मैं तुम्हें भी सारी चीजें सिखाऊंगा भाई एक एक करके, ठीक है। सारे टाइप पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके।
अमित का सी आ रहा है भाई, बाकी साथी बताएं ऐसा। हाँ चलो बाकी लोग बताएं क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का। सॉरी सर नॉर्थ आएगा, अभेश कह रहे हैं नॉर्थ आएगा। बिल्कुल अभेश चेक करते हैं भाई। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन का नॉर्थ बिल्कुल अभेश राइट है आपका है, ठीक है। अमित का सी आ रहा है भाई इस क्वेश्चन में, बाकी लोग बताएं भाई। देखो ध्यान से कैसे बनता है, बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन था। तुमने कहा जी सर दाएं दाएं बाएं लिखा है, जरा देखो यहाँ पर राइट राइट लेफ्ट लिखा है, हर बार तुम 45 डिग्री घूम रहे हो, हर बार तुम्हें 45 डिग्री घूमना है। तुमने कहा सर मुझे पता है ये बातें कि अब तो राइट और लेफ्ट को मैं काट दूंगा, इनको अकेले छोड़ूंगा ही नहीं मैं। एक लेफ्ट से एक राइट को तुमने काट दिया, बचा केवल एक राइट। 45 डिग्री राइट तुम्हें घूमना है भाई, 45 डिग्री राइट तुम्हें घूमना है। तुम पहले जा रहे थे वेस्ट की ओर, तुम पहले जा रहे थे वेस्ट की ओर। अब बताओ पहले अगर तुम वेस्ट की ओर जा रहे थे, यहाँ से 45 डिग्री राइट घूमोगे तो तुमने कहा सर 45 डिग्री राइट का मतलब मैं ऊपर जाऊँगा सर। ऊपर कहाँ जाओगे प्यारे दोस्त? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाओगे। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं? कुछ साथियों का सी आ रहा है, कुछ साथियों का ए आ रहा है, और मैं देख रहा हूं कि सरला एक क्रांतिकारी दोस्त का ए आ रहा है। बिल्कुल भाई ए जिसने भी आंसर किया है, नॉर्थ वेस्ट जिसका भी आंसर है भाई बिल्कुल राइट है। ये बताओ 45 डिग्री तुम राइट नहीं घुमा पाओगे। घड़ी की सुई 9 बजे पे है, 9 से 10 बज गए हैं मान लो, ठीक है, लगभग 10 बजने को आ गया, तो सुई तो तुम्हारी ऊपर जाएगी ना। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है 45 डिग्री, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी घड़ी उल्टी चल रही हो भाई। चलो आई होप अब तुमसे ये चीजें बन जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ पूरी शिद्दत से कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है, और प्रयास करना कि तुम्हारे आंसर गलत ना जाने पाए। हाँ शर्ला कह रहे हैं सर जल्दबाजी कर रहे हैं सब, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। हाँ शाहिद कह रहे हैं सर एंगल बेस्ड में सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, इसको सर टॉपिक क्लियर कर दे। बिल्कुल शाहिद, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी की सारी बातें क्लियर कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। एक बार सभी लोग ये वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर लो। उसके बाद जो तुम्हारा एंगल बेस्ड से जुड़ा हुआ घबराहट है, जो तुम्हारी इससे जुड़ी हुई समस्या है, जो दुख तकलीफ परेशानी है तुम्हें एंगल बेस्ड टाइप से, तो वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के माध्यम से देखना तुम सारा का सारा सॉल्व कर ले जाओगे। तो तुम्हें मैं ये क्वेश्चन इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि ऑलरेडी तुम सारे के सारे एंगल बेस्ड टाइप बता ले जाओगे, ठीक है। एक बार बाकी सारे लोग ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बातें करता हूँ, ठीक है। और थ्योरी वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कवर अप करना, ठीक है, उसका नोट्स जरूर बनाना अपनी कॉपी में, ठीक है। और एक एक करके सारे चैप्टर प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चल किसी का आंसर आया भाई? बाकी लोग ध्यान से सुनो, बड़ी शिद्दत से ध्यान से समझना ताकि कोई गलती होने ना पाए, ठीक है। चलो जिसका आगे बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो ध्यान सुनो। 45 डिग्री राइट है साहिल, केवल एंगल पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए साहिल, केवल एंगल पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री राइट तुमने लिखा। अगेन टर्न्स 1 डिग्री इन राइट, यानी कि यहाँ पर भी क्या लिखा है 180 डिग्री राइट लिखा है। साहिल तुम 180 डिग्री राइट ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो आफ्टर दैट ही टर्न्स 270 डिग्री लेफ्ट, 270 डिग्री लेफ्ट लिख दो। तुमने कहा जी सर मैंने 270 डिग्री लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ ये आदमी किस दिशा की ओर खड़ा है। तुमने कहा जी सर अभी मैं इसको बताता हूँ ये किस दिशा की ओर खड़ा है भाई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये आदमी किस दिशा की ओर जा रहा था? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, वेस्ट साइड जा रहा था। तुमने कहा जी सर पश्चिम दिशा तो ऐसे होती है भाई, पश्चिम दिशा जो होती है वो वेस्ट साइड ऐसे ही होती है भाई, यही तो तुम्हारा पश्चिम होता है। तुमने कहा जी सर यही तो मेरा पश्चिम होता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। बहुत सारे साथियों का डी आ रहा है, कुछ साथियों का बी भी आ रहा है, ध्यान से सुनो। अब शाहिद तुम्हें करना क्या होता है, ध्यान से सुनना बाकी लोग। हाँ शाहिद का भी बी आ रहा है, सरला का नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, बहुत सारे साथियों का मैं देख रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। चलिए यानी तुम में से कुछ साथी तो स्मार्ट हो रहे हो। देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर राइट राइट को हमेशा जोड़ देते हैं और लेफ्ट से घटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं 180 राइट और 45 राइट को जोड़ता हूँ शायद तो 225 राइट बनेगा,
और 225 राइट को अगर मैं 270 लेफ्ट से घटा देता हूँ ना, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और 225 राइट और 270 लेफ्ट में लेफ्ट का सिंबल बड़ा है, तो यानी कि 45 डिग्री लेफ्ट आएगा। अब वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट घूम करके बताओ कि कौन सी डायरेक्शन आएगी। अच्छा, शाहिद कह रहे सर अब समझ गया हूँ सर। आकांक्षा स्माइली के साथ कह रही सर डी होगा। बिल्कुल, अब बताओ। साउथ वेस्ट सरला का राइट आ रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि तुम्हारी जो सारे डाउट होते हैं ना भाई, ये सारे डाउट क्लियर हो जाए। और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा भी देखना, ठीक है। प्रीतम का, अमित का, सभी का मैं देख रहा हूँ डी आ रहा है भाई। डी इज राइट आंसर। बिल्कुल प्यारे दोस्त। अब देखो, तुमने कहा सर यहाँ बजा है 9 और मुझे जाना है घड़ी के विपरीत, यानी पीछे जाना है। तो पीछे जाओगे तो यही तो डायरेक्शन आएगी तुम्हारी भाई, साउथ वेस्ट आएगा इसका आंसर, साउथ वेस्ट आएगा। यही तो 45 डिग्री होता है ना लेफ्ट। तुमने कहा सर मुझे सारी बातें अब समझ में आ गई हैं, अब कोई सा भी आप क्वेश्चन दे दोगे मैं करके लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा 45 डिग्री लेफ्ट। योर राइट आंसर विल बी साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। हिंदी में क्या कहें, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है सभी को। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट आएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना प्यारे दोस्तों, तो ये जो एंगल वाला क्वेश्चन है इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना, ठीक है। सर 45 डिग्री राइट लगा दिए थे सारे लोग, तभी गलत हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, 45 डिग्री उन्होंने क्या किया, लेफ्ट। उनका आंसर तो सही आया, उन्होंने निकाला सही, लेकिन उसके बाद उसे क्या कर दिया, घुमाया गलत, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताना कि कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। और थोड़ी सी प्यारे दोस्तों ज़्यादा संख्या में भी आओगे, ठीक है। ज़्यादा संख्या कहने का मतलब कि ऑलरेडी कंसिस्टेंट रहोगे थोड़ा सा, ठीक है। हियर एंड देयर भटकोगे और लाइव आओगे, लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।